हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉल खोल। इससे पहले हम कैबेज और कॉलीफ्लावर की बात कर चुके हैं, जिसकी फैमिली क्रूसीफेरी। इसी की भी जो फैमिली है क्रूसीफेरी है, बिल्कुल सेम रहेगा कैबेज और कॉलीफ्लावर में। जो डिफरेंस रहेगा वो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नॉल खोल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गांठ गोभी के नाम से जानते हैं। यहाँ हम इंडिया में बहुत कम पॉपुलर है, इतना यहाँ इसकी कल्टीवेशन नहीं होता, बहुत कम एरिया में इसको ग्रो की जाती है। कॉमन नेम नॉल खोल, जिसको हम गांठ गोभी कहते हैं। बोटेनिकल नेम ब्रेसिका कोलियोरापा, इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली क्रूसीफेरी, क्योंकि कैबेज और कॉलीफ्लावर और नॉल खोल ये तीनों की जो फैमिली है वो क्रूसीफेरी है, तीनों कोल्स क्रॉप के अंदर आती है। और ये लास्ट वेजिटेबल है कोल क्रॉप के अंदर और क्रूसीफेरी फैमिली की। आज हम लास्ट इस पे डिस्कशन करेंगे। क्रोमोसोम नंबर 2n=18। ओरिजन मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। एडेबल पार्ट स्वोलन स्टेम, जो भूमि के अबव ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको जो स्टेम होता है उसको हम नोब कहते हैं। हॉर्टिकल्चर की लैंग्वेज में एक नोब बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में गांठ कहते हैं। वो खाने वाला इसका भाग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत कम एरिया में ये ग्रो की जाती है, जैसे कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है और के कर्नाटका के अंदर, ये यहाँ इस स्टेट के अंदर ये ग्रो की जाती है। नेक्स्ट क्लाइमेट वही सेम, क्योंकि हम कैबेज और कॉलीफ्लावर के लिए भी कूल सीजन वेजिटेबल चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली है कैबेज और कॉलीफ्लावर, और ये भी क्रूसीफेरी फैमिली की है, तो इनकी जो क्लाइमेट है वो लगभग सेम रहेगी। कूल सीजन है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर नोब, गांठ के उत्पादन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 10 to 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सॉइल हमने कल कैबेज में डिस्क्राइब किया था, सॉइल सेम रहेगी जैसे जो कैबेज की है, वही आपको नॉल खोल के अंदर पढ़नी है। वैरायटीज़ कौन कौन सी वैरायटीज़ है? अर्ली वैरायटीज के अंदर है किंग ऑफ नॉर्थ, वाइट वियना। उसके बाद लेट वैरायटी के अंदर पर्पल वियना। मिड वैरायटी के अंदर है लार्ज ग्रीन। ये कुछ वैरायटी है अर्ली, मिड और लेट वैरायटीज। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी क्या है, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको खेत में लगाने से पहले हम इसके बीज के द्वारा सीडलिंग तैयार की जाती है। सीडलिंग तैयार करने से पहले हमें स्थान का चुनाव करना। हम जहाँ भी नर्सरी बनाने जा रहे हैं वहाँ का स्थान कैसा होना चाहिए? स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर वो भूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ, क्योंकि उठा हुआ होना चाहिए। अगर उठा हुआ नहीं होगा तो अगर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो सीडलिंग आपकी पानी से क्या हो जाएगी, वाटर से डेथ हो जाएगी। तो इसके बाद पूरे खेत को हम अपनी सुविधानुसार क्यारियों में बांट लेते हैं। जो साइज रहेगा क्यारी का वो क्या रहेगा, लेंथ आपको 2.5 मीटर रखनी है और विड्थ चौड़ाई आपको 60 सेंटीमीटर रखनी है। अपनी सुविधानुसार क्यारियों में बांट लेते हैं। इसके बाद बीजों को नर्सरी में बोने से पूर्व नर्सरी की भूमि को फॉर्मल्डिहाइड के घोल से तर कर लेना चाहिए, जिससे कि पौधों को डैम्पिंग ऑफ, एक भयंकर बीमारी है नर्सरी की, उससे हम पौधों को बचाया जा सकता है। इसके बाद बीजों को बोने से पूर्व बीजों को थायरम या कैप्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि बीजों को फंगस जनित जो रोग होते हैं उनसे हम बचा सकते हैं। इसके बाद बीजों को पंक्तियों में बोना चाहिए। बीज 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, इससे अधिक गहराई पर नहीं बोना चाहिए। अगर आपने अधिक गहराई पर बीज बो दिए तो उसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। बीजों को बोने के उपरांत आपको हल्की मिट्टी से ढक देना है। ढकने के बाद ऊपर से सूखी घास या स्ट्रा, गेहूं का भूसा से कवर कर देना है, जिससे कि पानी का वाष्पीकरण न हो और भूमि में पर्याप्त नमी बने रहे, जिससे कि बीजों का जर्मिनेशन है वो अच्छा हो सके। जब जर्मिनेशन हो जाएगा बीजों का, तब हम सूखी घास जो हमने बिछाई है उस घास को हम हटा देंगे। लगभग 3 से 4 ओल्ड सीडलिंग, जब आपकी सीडलिंग 3 से 4 सप्ताह की हो जाएगी, तब हम उसको मेन खेत के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट के आगे बात आती है सीड रेट कि हमें 1 हेक्टेयर में गांठ गोभी लगाने के लिए कितने सीड रेट की आवश्यकता होगी। तो सीड रेट है 400 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात आती है टाइम ऑफ सोइंग।
हम इसको नर्सरी में कब लगाएंगे और मेन फील्ड में कब ट्रांसप्लांट करेंगे। जो अर्ली वैराइटीज है उनका जो टाइम है वो अगस्त है, उनका ट्रांसप्लांटिंग करने का जो टाइम है वो सितंबर है। इसी प्रकार मिड वैरायटी का जो नर्सरी में सोइंग करने का टाइम है वो सितंबर है। मेन खेत में ट्रांसप्लांटिंग का समय अक्टूबर है। इसी प्रकार लेट वैरायटी का अक्टूबर नर्सरी में सोइंग करने का टाइम और नवंबर मेन खेत के अंदर ट्रांसप्लांटिंग का समय। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, जब आपकी सीडलिंग कितने मंथ वीक की हो जाए, 3 से 4 वीक की हो जाए, तब आपको मेन खेत के अंदर क्या कर देना है, ट्रांसप्लांटिंग कर देना है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद आगे बात आती है हमारे लिए डिस्टेंस कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। रो टू रो आपको रखनी है 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर। ये तो होगी बात डिस्टेंस की। नेक्स्ट बात करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर FIM की आपको कितनी मात्रा लेनी है, 10 से 10 to 15 टन प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन आपको लेना है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस आपको लेना है 50 to 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। K2O आपको लेना है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम इसको सॉइल में कैसे डालेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FIM की पूरी मात्रा को आपको अंतिम जुताई के समय पूरी मात्रा को खेत में बिखेरकर समान रूप से मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा को ट्रांसप्लांटिंग के समय देनी है और शेष नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के द्वारा देनी है। प्रथम मात्रा रोपाई के 3 सप्ताह बाद और दूसरी मात्रा गांठ निर्माण के समय, जब गांठ का निर्माण हो रहा है तब आपको नाइट्रोजन की दूसरी सेकंड मात्रा को अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन। नेक्स्ट इरिगेशन फर्स्ट इरिगेशन आपको रोपाई के तुरंत बाद करनी है और इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको इरिगेशन करते रहना है। मेन बात, जब आपका नोब फॉर्मेशन हो रहा है, गांठ का निर्माण हो रहा है, उस समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर भूमि में नमी की कमी है तो जो गांठ का जो आकार है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब नोब फॉर्मेशन हो रहा हो तब भूमि के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीड कंट्रोल। सेम एज कैबेज, जो हमने कैबेज में डिस्क्राइब किया है वो आपको वहीं से रीड करना है, क्योंकि सभी का वीड कंट्रोल सेम रहेगा। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। जब आपकी नोब कितना 6 से 8 सेंटीमीटर मोटी हो जाए तब आप उसको क्या कर लेनी है, उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है। कितनी मोटी, 6 से 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ईल्ड आपकी 200 से 240 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये आपकी 1 हेक्टेयर की ईल्ड आपकी कितनी है, 200 से 240। इसके बाद इंसेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर। सेम एज कॉलीफ्लावर। मैं इसलिए सेम लिख रहा हूं क्योंकि ये कॉल क्रॉप्स है, इनकी जो फैमिली है वो क्रूसीफेरी है। तो जब हमने फर्स्ट जब कॉलीफ्लावर पढ़ा था तो जो उसमें जो इंसेक्ट और डिजीज पढ़े थे सभी के सेम रहेंगे, क्योंकि इनकी भी फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी। तो इनका भी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर आपको कॉलीफ्लावर से रीड करना है। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।